बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 8 हमने 1.1 कंप्लीट कर ली थी चैप्टर नंबर 1 की। आज हमने 1.2 का इंट्रोडक्शन करना है। इसमें हम देखते हैं कि हमने क्या क्या करना है। सबसे पहले है हमारे पास ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ओके, सबसे पहले क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन। सबसे पहले हम यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑन सेट्स। कम्यूटेटिव लॉ क्या है? If A and B are two sets, then the commutative laws with respect to union and intersection are written as। अगर हमारे पास टू सेट्स हैं A और B, तो हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ यूनियन और इंटरसेक्शन से कैसे लिखा जाएगा? A यूनियन B इक्वल B यूनियन A। ये है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, क्योंकि इसमें हम यूनियन कर रहे हैं। अब अगर हम A इंटरसेक्शन B इक्वल B इंटरसेक्शन A करेंगे तो वो हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव लॉ आया क्योंकि हम कम्यूटेट टू सेट्स को कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास गिवन सेट्स टू हैं A एंड B। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन मीन ये यहाँ हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन एंड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन A यूनियन B इक्वल B यूनियन A। ओके, ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है। एग्जांपल देखते हैं। इफ़ A इक्वल 1 2 3 गोज़ टू 10 एंड B 3 5 7 9। इसको हमने पहले कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन से भी करना है और फिर इसको हमने इंटरसेक्शन से भी करना है। ओके, उसके बाद है हमारे पास ये एग्जांपल हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के साथ। ये 1.2 वाले क्वेश्चंस हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ एग्जांपल नहीं करवा रही कि फिर हम 1.2 में इसके क्वेश्चंस करेंगे। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन क्या है? इफ़ A B एंड C आर थ्री सेट्स। अगर हमारे पास थ्री सेट्स हों A B एंड C, अगर हमारे पास थ्री सेट्स हैं, देन एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन, तो हमारे पास एसोसिएटिव लॉ होगा। कैसे? A यूनियन B यूनियन C इक्वल A यूनियन B यूनियन B। अब हमारे पास थ्री सेट्स थे, हमने ब्रैकेट लगा के उसको सेपरेट कर लिया और इसका रूल है, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। A यूनियन B यूनियन C, सबसे पहले हम B यूनियन C सॉल्व करेंगे। उसका जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम A के साथ यूनियन कर देंगे। उसके बाद है हमारे पास इंटरसेक्शन का A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इसमें भी पहले हम B इंटरसेक्शन C करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको हम A के साथ इंटरसेक्ट कर देंगे। फिर इक्वल A इंटरसेक्शन B पहले करेंगे, उसको हम C के साथ इंटर कर देंगे, इंटरसेक्शन उसके C के साथ कर देंगे। ओके, अब इसकी एग्जांपल है हमारे पास वेरीफाई द एसोसिएटिव लॉज ऑफ यूनियन। इसमें हमने एसोसिएटिव लॉज ऑफ यूनियन है और इसमें हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है। इसको भी हम क्वेश्चन नंबर आई थिंक हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हैं वो सारे इसी से रिलेटेड है। सो नेक्स्ट है हमारे पास वेरिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज की वेरिफिकेशन। इफ़ A B एंड C आर थ्री सेट्स। A B एंड C हमारे पास थ्री सेट्स हैं, इसमें भी हमारे पास थ्री सेट्स हैं, लेकिन A यूनियन B इंटरसेक्शन C इक्वल A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब ये देखिए, एसोसिएटिव लॉज में भी हमारे पास थ्री सेट्स थे और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी हमारे पास थ्री सेट है, लेकिन फ़र्क क्या है? जब हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन किया था उसमें हमारे पास दोनों जगहों पे यूनियन था। अब जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव कर रहे हैं तो हमारे पास कहीं पे यूनियन है, कहीं पे इंटरसेक्शन है।
और इसको देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, कि ये यूनियन का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ओवर इंटरसेक्शन है। ये देखिए इधर हमारे पास यूनियन है, इधर हमारे पास इंटरसेक्शन है। ओके, ओवर इंटरसेक्शन है लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास यूनियन का है। इसी तरह अगर हम आगे देखते हैं, इफ़ ए बी एंड सी आर 3 सेट्स हैं हमारे पास, देन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इसमें हमारे पास इंटरसेक्शन जो है वो हमारे पास पहले है और यूनियन हमारे पास मिड में है। सो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है ओवर यूनियन। ओके, इसके भी हम वेरीफाई हमें दिए गए हैं एग्जांपल, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इसको भी हम एक्सरसाइज 1.2 में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है हमारे पास डी मॉर्गन लॉ। इफ़ ए एंड बी आर द सबसेट्स ऑफ अ यूनिवर्सल सेट यू, देन ए एंड बी उन्होंने कहा है यूनिवर्सल सेट हमारे पास यू जो होता है हमारे पास, यू जो इक्वल होता है वो सेट हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है। अब उन्होंने कहा है ए और बी जो हमारे पास 2 सेट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हैं। डी मॉर्गन लॉ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है जो कि हर पेपर में, हर दफ़ा पेपर्स में लाजमी आता है। इस लॉ को हमारे पास करने के 2 आसान तरीके हैं। ये लॉ हमारे पास क्या है, इस लॉ के हमारे पास 1 और 2, ओके, ये 2 लॉज हैं। इसको हमने वेरीफाई करने के लिए हमें ये यूज़ करने पड़ते हैं। सबसे पहला हमारे पास लॉ है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट लॉ हमारे पास ये है, सेकंड लॉ हमारे पास ये है। अब वो पेपर में आपको सिर्फ ये भी दे सकते हैं, क्वेश्चन आपको सेट्स दे सकते हैं और आपको कह सकते हैं कि इसको डी मॉर्गन लॉ से सॉल्व करें। सो अगर वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इन दोनों में से कौन से लॉ से सॉल्व करते हैं, और वो पेपर में क्वेश्चन लिख के आपको वेरीफाई दे सकते हैं कि आप इससे सॉल्व करें या इससे सॉल्व करें। इस लॉ से वो लॉ भी लिख के दे सकते हैं, इसीलिए दोनों लॉज का हमें आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हमने ए यूनियन बी ले लेना है, और ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट होता है यू माइनस, जो यूनिवर्सल सेट उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा है यूनिवर्सल सेट यू। ओके, तो इट मीन्स सी जो कॉम्प्लीमेंट होता है इसको हम सी से डिनोट करते हैं, स्मॉल सी से। इस सी का मीन होता है यू माइनस। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर हमें दिया गया है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ओके, इसका मीन है कि यू माइनस ए यूनियन बी। ओके, सबसे पहले आपने ए यूनियन बी ले लेना है, जो सेट आएगा ओके उसको माइनस कर देना यूनिवर्सल सेट से। इट्स गेट क्लियर नाउ। ओके, उसके बाद हमारे पास सेकंड लॉ है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी कर लें, उसका कॉम्प्लीमेंट ले लें इक्वल, पहले फिर हम u माइनस ए करेंगे, फिर उसको हम किससे u माइनस बी करेंगे, और फिर a और b का दोनों का यूनियन ले लेंगे। बहुत इजी है ये, लेफ़्ट हैंड साइड से भी कर सकते हैं, राइट हैंड साइड से भी करते हैं। इसको याद करने का इजी वे ये है, इधर यूनियन है इधर इंटरसेक्शन है, और फिर जब इसका ऑपोजिट दूसरा लॉ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट किया था तो इधर a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट है,
और इधर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट था, तो इधर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। इसका ऑपोजिट लॉ जो है वो इसका सेकंड लॉ है। सो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ है जो कि पेपर में लाजमी आता है। 1.2 का इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, ये इसकी एग्जांपल है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 1.2 के क्वेश्चंस करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत इजी हैं। हर क्वेश्चन में यूनियन और इंटरसेक्शन है और एक क्वेश्चन हमारे पास डी मॉर्गन लॉ का है। इसकी एग्जांपल्स आपको इसीलिए नहीं करवाई कि फुल एक्सरसाइज जो है वो यूनियन और इंटरसेक्शन की है, इन्हीं सब क्वेश्चंस की है। सो हम वो एक्सरसाइज करेंगे और इन एग्जांपल्स को हम इसकी प्रैक्टिस के लिए रखेंगे, इसके रिवीजन के लिए रखेंगे। या आप लोग इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, उम्मीद है आप लोगों से ये ज़रूर सॉल्व होगी। इसकी इंट्रोडक्शन हमारे कंप्लीट हो गया है 1.2 का। अब नेक्स्ट हम इसकी 1.2 के क्वेश्चंस करेंगे।